गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास आपका बहुत शुक्रगुजार है। आपने बहुत ही हौसला अफजाई वाले कमेंट्स, बहुत ही हल्लाशेरी देने वाले कमेंट्स भेजे हैं और कई कॉल्स भी आई और जो इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो वो भी आपने बताया। और फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप लोग बताते हो, ताकि उसी तरीके से सुधार कर सकें। एक बेनती करी थी किसी ने कि आपने जैसे अभी मूल मंत्र का महत्व, मूल मंत्र की महिमा के बारे में बोला है, तो मूल मंत्र के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो आपका जो ये हुक्म है वो सर मत्थे पे। आज हम मूल मंत्र के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम ध्यान दें कि मूल मंत्र जो है उसकी जो इतिहास है कि मूल मंत्र जो है वो कैसे उच्चारण हुआ था, तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जब उदासी करते हुए पहले लगभग 30 साल की उम्र थी, आयु थी, जब वो लुधियाने के पास जो इलाका है सुल्तानपुर लोधी कहलाता है, वहाँ पर गुरु नानक देव जी आके पहुँचे थे। वहाँ पर जब गुरु नानक देव जी एक दिन बेई नदी पे स्नान करने गए, पुराने समय में ऐसे ही होता था कि या तो किसी खूही पे, कुएं पे स्नान किया जाता था, वहाँ से जल लिया जाता था, या फिर नदियों में जा कर के वहाँ से स्नान किया जाता था। तो ये जो आजकल नलकों का और ये सब चक्कर चल गया है, ये सब नहीं था उस ज़माने में। तो गुरु नानक देव जी बेई नदी पहुँचे, वहाँ जा कर के वो स्नान के लिए जब उस नदी में उतरे, दास कुछ दिन पहले गया था, वहाँ दर्शन किए थे। उसको काली बेई भी कहते हैं क्योंकि वहाँ के पानी का रंग थोड़ा कत्थई कालेपन की तरफ है, इसलिए काली बेई भी बोलते हैं। कोई वेई नदी बोलता है, कोई बेई बोलता है। और गुरु नानक देव जी जब उसमें स्नान करने के लिए गए और डुबकी लगाई, तो डुबकी लगा करके वहीं पे उनका आसन लग गया और ध्यान लग गया। परमात्मा के साथ उनकी लेव लग गई और वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। वहाँ पे वो जब जल समाधि में एक तरह से बैठे थे और उस परमपिता परमेश्वर से उनका साक्षात्कार हो रहा था, यहाँ बाहर जो उनके साथी थे सबको थोड़ा सा संशय होने लगा कि बहुत समय हो गया गए हुए, नदी में डुबकी लगाई है, बाहर नहीं आए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। खैर, गुरु नानक देव जी के जो अलग अलग तरह की उनकी लीलाएं थी, उसको बहुत से उनके साथी जानते थे, तो इसलिए घबरा ना करके उन्होंने इंतज़ार करने के लिए अब सबको बोला। और उस इंतज़ार को करते करते जब दिन से शाम हो गई और फिर भी गुरु नानक देव जी बाहर नहीं आए, तब चिंता बढ़नी शुरू हो गई। कहा गया कि कुछ ऐसा किया जाए, नदी में उतर के देखा जाए। फिर दूसरी तरफ से ये कहा जाता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, यदि वो ध्यानस्थ हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें होने लगी। तो बेबे नानकी जी जो गुरु नानक देव जी के शुरू से बहुत ही फर्म बिलीवर्स रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरु नानक देव जी जो हैं वो परमात्मा की अपनी रूह हैं, तो इस तरह का संशय करना भी बेमानी है, बेकार है। अब 2 दिन भी बीत गए तो हालात और भी ज़्यादा उग्र होने लगे, लोग और ज़्यादा परेशान होने लगे और ये डिसाइड कर लिया गया यदि तीसरे दिन भी गुरु साहिबान बाहर नहीं आते तो फिर कोई एक्शन लिया जाए।
मगर जैसी महाराज की लीला थी, तीसरे दिन का अंत होते होते गुरु साहिबान उस नदी से बाहर आ गए और बाहर आकर के उन्होंने फिर जो उच्चारण किया उसको आज हम और आप मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। मूल मंत्र जो है गुरु नानक देव जी के मुख से उच्चारण होने वाला वाणी का सबसे पहला और सबसे शुरुआती जो है मंत्र है। और मूल मंत्र ऐसा है कि वो उस परम पिता परमेश्वर के मूलभूत गुणों का वर्णन करता है। गुरु नानक देव जी का जो परमात्मा के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ, जो उन्होंने देखा, उसका उन्होंने वर्णन इस मंत्र के रूप में किया है। वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो श्री गुरु ग्रंथ साहब को रागों में लिखा गया है। गायकी के लिए 31 राग हैं जिसमें गुरु ग्रंथ साहब के अलग अलग शब्दों को पिरो करके लिखा गया है। जब आप कोई भी शब्द पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में लिखा रहता है राग सोरठ, राग जय जयवंती, राग तिलंग। ये सभी राग हैं जिनमें इन शब्दों का गायन किया जाना चाहिए, इसलिए इन रागों में इन शब्दों को दर्ज किया गया है। मगर यदि हम मूल मंत्र साहब की बात करें तो मूल मंत्र साहब को किसी भी राग में दर्ज नहीं किया गया। मूल मंत्र साहब जो हैं वो मंत्र हैं, मंत्र का जाप करने के लिए हैं, गायन के लिए नहीं।